नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अपने परिवार स्टडी मटेरियल फॉर एग्ज़ाम। साथियों, पीटीटी एग्ज़ाम 2021 जो आज 8 सितंबर 2021 को हुआ था, उसकी जो ऑफिशियल आंसर की है हम आपको बताएंगे एकदम सही और सटीक आंसर के साथियों। बिल्कुल इसके कुछ स्टूडेंटों से हमें प्रश्न मिले हैं, कुछ राजस्थान जीके के है, जीएस के है, ठीक है। उन क्वेश्चनों को हम डिस्कस करेंगे और आपको सही और सटीक आंसर का विश्लेषण कराएंगे। तो हम चलते हैं आज के टोटल क्वेश्चनों के तरफ। देखो, इसका पहला क्वेश्चन है, जैसलमेर में खड़ीन किसके द्वारा विकसित की गई है? तो खड़ीन पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा विकसित की गई। इसका सही आंसर हो जाएगा पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा विकसित की गई है। ये पीटीटी का आज बेस्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, रायसीना पहाड़ी किस पर्वत श्रृंखला का भाग है? तो रायसीना पहाड़ी है अरावली पर्वत श्रृंखला का भाग। इसका सही आंसर हो जाएगा अरावली पर्वत श्रृंखला का भाग। ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था, ठीक है। कुछ मतलब दिल्ली, राजधानी दिल्ली, ऐसा कुछ क्वेश्चन था कि रायसीना पहाड़ी किस पर्वत श्रृंखला भाग है? तो ये अरावली का भाग है। इसका सही उत्तर जिन्होंने ये किया है बिल्कुल सही है, सटीक आंसर है आपके। अगला क्वेश्चन है, दीपक चार किस खेल से संबंधित है? तो दीपक चार है वो क्रिकेट से संबंधित है। किससे? क्रिकेट से। अगला क्वेश्चन, थेवा कला का संबंध किस जिले से है? तो थेवा कला का संबंध है प्रतापगढ़ जिले से। अगला क्वेश्चन है, स्थानीय स्वशासन की नीति किसकी थी? किसने अपनाई थी स्थानीय स्वशासन? तो वायसराय था लॉर्ड रिपन, उसकी है स्थानीय स्वशासन की नीति। अगला क्वेश्चन है, आत्मघाती थैली का नाम क्या है? ठीक है, तो आत्मघाती थैली या किसे कहा जाता है? ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था जिन्होंने लाइसोसोम किया। सही उत्तर है लाइसोसोम। आत्मघाती थैली का नाम क्या था? लाइसोसोम। अगला क्वेश्चन, सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो सबसे हल्की धातु लिथियम होगी। कौन सी होगी? लिथियम। अगला क्वेश्चन है कि तगड़ी आभूषण कहाँ पहना जाता है? तगड़ी आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो कहाँ पर? कमर में। इसका सही उत्तर। अगले क्वेश्चन की बात करें, वीर जी का संबंध राजस्थान की किस शैली से? वीर जी का संबंध राजस्थान की जोधपुर शैली से। उसका उत्तर हो जाएगा जोधपुर शैली। वीर जी का संबंध राजस्थान की जोधपुर शैली से संबंध है। अगले क्वेश्चन, अमजद अली किस यंत्र के वादक है? या अमजद अली का किस यंत्र के साथ संबंध है? तो सरोद बजा देते हैं, सरोद वादक कहलाते हैं अमजद अली। इसका सही उत्तर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आईपीएल की पहली विजेता टीम राजस्थान रॉयल्स कौन सी थी? राजस्थान रॉयल्स सबसे प्रथम जो आईपीएल स्टार्ट हुआ था उस टाइम सबसे प्रथम विजेता टीम राजस्थान रॉयल्स। साथियों, पीटीटी 2021 के बिल्कुल सटीक आंसर है, क्योंकि कई विद्यार्थियों से स्टूडेंटों से पूछ कर ये क्वेश्चन लिए गए हैं। बिल्कुल सही और विश्लेषण के साथ है आपके। अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कीजिए ज़रूर। अपने सभी साथियों तक शेयर कीजिए ताकि ऑफिशियल आंसर की देख सके। तेजा जी का जो प्रसिद्ध मेला कहाँ लगता है? प्रसिद्ध तेजा जी का मेला है परबतसर नागौर के अंदर। इसका सही उत्तर हो जाएगा परबतसर नागौर के अंदर ये तेजा जी का प्रसिद्ध पशु मेला लगता है। इसका आयोजन वहाँ पर होता है। मोटेरा स्टेडियम का नया नाम क्या है? ठीक है, मोटेरा स्टेडियम का नाम बदल कर क्या रख दिया था? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ये कहाँ पर है? गुजरात के अंदर, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। अगला क्वेश्चन, मेक इन इंडिया का लोगो या प्रतीक चिन्ह, ऐसे कुछ क्वेश्चन था। एक मिनट, मेक इन इंडिया का लोगो या प्रतीक चिन्ह, तो इसका हो जाएगा आंसर शेर। क्या हो जाएगा? शेर इसका आंसर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वंश भास्कर के लेखक, वंश भास्कर रचना है, इसके लेखक कौन थे? सूर्यमल मिश्र इसके रचनाकार थे, लेखक थे। अगला क्वेश्चन, तेजा जी का जन्मस्थली खरनाल नागौर के अंदर। कोरोना से प्रभावित अंग, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोना से प्रभावित अंग कौन सा है? तो प्रभावित अंग होगा फेफड़े। इसका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन, अजमेर का राजस्थान में विलय कब हुआ था? अजमेर का राजस्थान में विलय कब हुआ था? तो हुआ था 1 नवंबर 1956 को। सही उत्तर का 1956, 1 नवंबर 1956। तिलवाड़ा पशु मेला भरता है, तो तिलवाड़ा पशु मेला कहाँ पर भरता है? बाड़मेर के अंदर भरता है। कहाँ पर भरता है? बाड़मेर में ये प्रसिद्ध पशु मेला भरता है। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग का अध्यक्ष, ठीक है, तो नीति या आपदा प्रबंध आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो प्रधानमंत्री। इसका उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री कौन है? वर्तमान में श्रीमान नरेंद्र मोदी, वो नीति आयोग या आपदा प्रबंधन के अध्यक्ष है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन थे? करंट के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है अजीज डोभाल। अच्छे क्वेश्चन है ये। अगला करंट का क्वेश्चन है, गांधी शांति पुरस्कार 2020 किसे दिया गया था? तो गांधी शांति पुरस्कार दिया था बंगबंधु शेख रहमान को। ठीक है, 2020 का गांधी शांति पुरस्कार इसे दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, कांस्य मिश्र धातु है,
किस किस का रूप है? तो तांबा और टिन दोनों का मिश्र रूप, इसको बोलते हैं कांस्य। इसका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था? तो राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। ठीक है, 28 दिसंबर 1885 को हुआ था इसका। अगला क्वेश्चन है, मूरा नस्ल है, मूरा नस्ल किसकी है? ऐसा कुछ क्वेश्चन था जिसका राइट आंसर हो जाएगा भैंस। मूरा नस्ल किसकी है? भैंस की नस्ल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृता देवी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऐसा कुछ क्वेश्चन था, अमृता देवी पुरस्कार किससे संबंधित है या किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो उसका था पौधे या वनों की सुरक्षा या वन्य जीव संरक्षण के लिए। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर का भारत में विलय हस्ताक्षर कब हुआ था? भारत विलय में हस्ताक्षर कब हुआ था जम्मू कश्मीर में? तो उसका हो जाएगा ऑप्शन 1947, राइट आंसर हो जाएगा 1947। अगला क्वेश्चन है, 1567 चित्तौड़ आक्रमण के समय, जब 1567 के अंदर चित्तौड़ पर आक्रमण हुआ था, उस समय चित्तौड़ का शासक कौन था? ये क्वेश्चन बढ़िया अच्छा सा क्वेश्चन पूछा है, सिंपल सा क्वेश्चन। उस टाइम चित्तौड़ का शासक, तो चित्तौड़ का शासक थे उदय सिंह जी उस समय। अगले शासक, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का प्रयोग या कितनी भाषाओं को सम्मिलित किया गया? ठीक है, तो 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं टोटल? 8वीं अनुसूची में संविधान के 22 भाषाओं का बात की गई है 8वीं अनुसूची के अंदर। अगले क्वेश्चन में, भ्रष्टाचार में भारत की रैंक, तो भ्रष्टाचार में भारत की रैंक अभी कौन सी है? 86वीं रैंक है। कौन सी? 86, 86वीं रैंक है वर्तमान में भारत की भ्रष्टाचार के अंदर। क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है कि भूमध्य रेखा के पास तेज गर्म हवाएं क्या कहलाती है, कौन सी है? ठीक है, तो भूमध्य रेखा के पास तेज गर्म हवाएं डोलड्रम कहलाती है। क्या कहलाती है? डोलड्रम। इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये क्वेश्चन थे आपके आज। अगला क्वेश्चन है कि मूल कर्तव्य से संबंधित समिति कौन सी थी? कौन सी समिति है जो मूल कर्तव्यों से संबंधित थी? तो उस समिति का नाम है सरदार स्वर्ण सिंह समिति। क्या थी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी। अब गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी देखो, मंडोर, सबसे पहले तो मंडोर थी। ठीक है, मंडोर के बाद में अगर मंडोर ऑप्शन में नहीं था तो उसके बाद में ऑप्शन आता है भीनमाल। गुर्जर प्रतिहार की दूसरी राजधानी थी भीनमाल, दोनों ही नहीं आए भीनमाल, तो उसके बाद में उसकी राजधानी थी कन्नौज। ठीक है, तीसरी राजधानी थी कन्नौज। तो आप अपने हिसाब से देख लेना कौन सा ऑप्शन में था। सीरम का कार्यालय, तो सीरम का कार्यालय पुणे महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, पुणे के अंदर है सीरम का कार्यालय। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति चुनाव का निपटारा, राष्ट्रपति चुनाव में कुछ गड़बड़ हो जाए उसका निपटारा कौन करता है? तो उसका निपटारा सब किसके हाथ में रहता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के हाथ में रहता है। ये चीज़ किसके हाथ में? सर्वोच्च न्यायालय के हाथ में। इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चंबल घाटी है चुम्बा घाटी। चुम्बा घाटी कहाँ पर है? चुम्बा घाटी है अपने सिक्किम के अंदर, चंबल नहीं है, ये गलत हो गया। चुम्बा घाटी कहाँ पर है? सिक्किम के अंदर। ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था। अगली और बात करते हैं, सर्व शिक्षा अभियान किस संविधान संशोधन में अनिवार्य है? सर्व शिक्षा अभियान कौन सा संविधान संशोधन था? तो संविधान संशोधन था 86वां। कौन सा था? 86वां संविधान संशोधन 2002। इसका सही उत्तर, जिन्होंने ये किया बिल्कुल उनका सही उत्तर हो गया, सटीक उत्तर। अगला क्वेश्चन करेगा, पूर्व पश्चिम का कॉरिडोर में शामिल नहीं, कौन सा जिला? ऑप्शन 4 में दे रखे थे, तो उनमें एक ऑप्शन था जयपुर, तो इसका मतलब जयपुर पूर्व पश्चिम कॉरिडोर में शामिल नहीं था। बाकी जो 3 थे वो बिल्कुल शामिल थे। जयपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जयपुर पूर्व पश्चिम कॉरिडोर में शामिल नहीं था। अगले क्वेश्चन की बात करें, किस देश को WHO ने मलेरिया उन्मूलन का प्रमाण पत्र दिया? किस देश को WHO ने? तो वो कौन सा देश था? देखो करंट का सवाल, काफ़ी ज़्यादा करंट का आ रहा है। अल सल्वाडोर को WHO ने ये मलेरिया उन्मूलन का प्रमाण पत्र दिया। अगला क्वेश्चन, चलो ये थे क्वेश्चन, और 1-2 क्वेश्चन और आए थे आपके पता होगा दुर्ग से, जैसे नाहरगढ़ का पूछा, तो नाहरगढ़ का कहाँ पर है? नाहरगढ़ का हुआ जयपुर के अंदर। कहाँ पर है? नाहरगढ़, तो नाहरगढ़ का हो गया जयपुर। एक मेहरानगढ़ का पूछा था कि मेहरानगढ़ मिलानगढ़ थी, मेहरानगढ़ हो गया जोधपुर। ऐसा कुछ ऑप्शन में था। तो देखो नाहरगढ़ जयपुर में हो गया, मेहरानगढ़ हो गया, जूनागढ़ पूछ ले तो जूनागढ़ बीकानेर के अंदर हो गया। ठीक है, और अदर इसके अलावा ऐसे ही कुछ क्वेश्चन थे। अगर आपको कुछ क्वेश्चन याद है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख लिए, और बाकी ये देख लिया आप राजस्थान जीके के है, GS है, जनरल साइंस के बेसिक क्वेश्चन जो जीके के थे हम आपके लिए लेकर आए। अगर अच्छे लगे साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने सभी साथियों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।